हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि माता रानी की क्या खास ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लाइफ में कोई इशू दिख रहा है अपने करियर रिलेटेड, अपने जॉब, अपने बिजनेस से रिलेटेड, या आप कह सकते हो अपने हेल्थ रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि फाइनेंस रिलेटेड, या आप कह सकते हो कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर मेरी मैरिज में हैप्पीनेस नहीं है, या फिर आप कह सकते हो मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो हाँ, आइए देखते हैं। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं टॉरस। थ्री ऑफ हैंड्स, ओके, एंड ओ माय गॉड, सी द बॉटम, सी द बॉटम, द सन। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूँ एक मैसेज है। अच्छा, कंसीविंग और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, यस 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 यस, हो जाएगा। अच्छा समय है इसके लिए, कंसीव करने के लिए अच्छा समय है। ठीक है, ओके। टॉरस, अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बन गए हैं तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी कोई फैमिली लाइफ है अगर, और आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे, थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान दे दो बेटा। ज़रूरत है, थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान दे दो। ठीक है, और इस समय पे आप फैमिली बनाने के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच सकते हो। बहुत करियर ओरिएंटेड मत हो, चूँकि आपके पार्टनर और आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इतना करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात नहीं है। अगर आप सब मैरिज के लिए देख रहे हो कि भाई मेरी मैरिज हो जाए, मैं सेटल हो जाऊँ, ठीक है, हो जाएगा। हैप्पी फैमिली लाइफ और हैप्पी मैरिड लाइफ का वरदान जैसा लग रहा है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने दे दिया, माँ दुर्गा ने दे दिया कि है। ठीक है, नहीं दिख रहा आपको? ब्लेसिंग्स उनकी नहीं दिख रही है? बच्चे भी हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ भी है, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार है, और क्या चाहिए। और साथ ही साथ जैसे मैं प्रेगनेंसी की, मुझे लगा रिलेशन तो बहुत बेटर, मैरिड लाइफ आपकी बहुत बेटर होने वाली है, रहेगी, और हैप्पीनेस आपको चूज कर रही है, न्यू बिगनिंग्स आपको चूज कर रही, ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आ रही। तो यार टॉरस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बट बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड देखो, होना अच्छा है, पर हर चीज़ बैलेंस में अच्छा है। आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपकी टाइम की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनके लिए जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें खड़ी कर दो, ला के दे दो उनको, पर कहीं ना कहीं नीड भी है उनकी, जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अर्थ साइन, ओह टॉरस और कैप्रिकॉर्न, और हनीमून, ओह माय गॉड। वैसे तो अर्थ साइन आया, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी अर्थ साइन से ही डील कर रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत जल्दी आपकी वेडिंग होने वाली है, या आप हनीमून पे जाने वाले हो, या आप किसी की वेडिंग, या किसी का, हाँ किसी की वेडिंग, ऑब्वियस से बात है, किसी और की वेडिंग, किसी और का हनीमून थोड़ी अटेंड करोगे, या किसी और की वेडिंग अटेंड करने वाले हो। तो ये तो एक अच्छी साइन है आपके लिए। फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में खुशियाँ, फैमिली में ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं कि जैसे आप ही की शादी हो रही हो सकता है आपके परिवार में किसी की शादी हो रही हो। ठीक है, अगर आपकी हो चुकी हो तो परिवार में किसी और की हो रही हो, आपकी आपकी भी हो सकती है। और आपकी अगर हो चुकी है तो प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान। अगर आपको दोबारा हनीमून पे जाने का मन है तो आप जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। आपका हनीमून फेज शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, घूमने जाना, अपने पार्टनर को टाइम देना, ये कहीं भी गलत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप दोनों ये डिजर्व करते हो, और अपने कनेक्शन को बेटर करने के लिए करना पड़ता है। ये होता है कि अपने रिलेशनशिप को पानी देना। अगर, क्योंकि जैसे हम किसी पेड़ को पानी नहीं देंगे सूख जाएगा, वैसे हमारा रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा अगर हम इस तरीके से अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते तो। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेक्सुअल आर्ट, ओके, ठीक है, सेक्सुअल आर्ट। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बहुत प्यारा कार्ड है ये एक्चुअल में। ओ फैमिली एंड ट्राइब। आपके कार्ड्स में लोगों ने कम ही कपड़े पहन रखे हैं, तो कोई बात नहीं। ये जो भी है बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड खूबसूरत है बहुत। और एक जो बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपका ऐसा कुछ रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए, तो के लिए मैं यहाँ पे वैसे ये कार्ड
पहले मैं उनकी फिर मैं अपने भी कुछ बात बताऊंगी। सबसे पहले, हो सकता है ऐसा हो कि आपकी फैमिली में जो काम कर रहे हो ज़रूरी नहीं आप वही करो इन फ्यूचर। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वही काम करने के लिए बने हो। ठीक है, तो अपने फैमिली से हट के काम करना भी गलत नहीं है। ठीक है, आपकी फैमिली कुछ और करती आ रही थी अब तक, हो सकता मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिजनेस था, आपकी फैमिली में सब बिजनेस करते आ रहे थे अब तक, बट आपने चुना जॉब का ऑप्शन। ठीक है, या आपकी फैमिली में सब जॉब करते आ रहे थे पर आपने चुना कि नहीं, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, खुद का अलग कुछ शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली, ये कार्ड जो भी रीडिंग है ना, इसमें फैमिली को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आपके भी खुद की कम्युनिटी, आपकी खुद की फैमिली यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक, सेक्सुअल आर्ट का कार्ड इसलिए ब्यूटीफुल है, उसमें क्या होता है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल इंटीमेट होते हैं अपने रिलेशनशिप में, बट वो एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं अपने कनेक्शन से। पर ये बोर नहीं होना, ये एक कला है। आर्ट क्यों कहा गया सेक्सुअल आर्ट? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम नई नई चीज़ें अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ हम उसकी नीड को हम और अलग तरीके से कैसे फुलफिल कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी काम आती है। यस, ठीक है, इसलिए इसे सेक्सुअल आर्ट कहा गया है। और पुरानी जब आपने देखा होगा कुछ मंदिरों में वो जो सेक्सुअल आर्ट बनी होती है, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इसको पहले एक आर्ट की तरह देखा जाता था और देखा जाता है था। अब तो फिलहाल के लिए तो अब तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई, लोग सिर्फ प्लेजर के लिए देखते हैं चीज़ों को, बट एक्चुअल में आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने ही पार्टनर के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें, समझें, और उनकी नीड को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, स्पिरिचुअल वे में ये सच में आर्ट है। इस वर्ल्ड में लोग इसको गलत तरीके से, इस पे शर्मिंदा होते हैं, इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, बट एक्चुअल यही होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है तो रीज़न ये है कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे को और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से एक दूसरे को जान चुके हैं, ये एक मिथ है आपके दिमाग में। ठीक है, आप जिंदगी भर किसी को जान लो वो कम है, क्योंकि इंसान बदलता रहता है। ठीक है, और उसे बदला जा सकता है अपने प्यार से। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सप्लोर करो एक दूसरे को जितना मौका मिलता है, और अपने सिर्फ अपने एक इंसान को प्यार करना, सिर्फ एक इंसान को शिद्दत से प्यार करना सबके नसीब में नहीं होता। जो इधर उधर दर बदर भटक रहे होते हैं ना, उनके प्यार में प्योरिटी नहीं है। जो शिद्दत से सिर्फ एक इंसान को दिल से प्यार करते ना, वही सच्चा प्यार करते, वो खूबसूरती है, वो आर्ट है, उनके प्यार में आर्ट है, सच कहा जाए तो आजकल ये सब चीज़ें दिखेंगी नहीं आपको, नॉर्मल ही नहीं रह गई हैं फ़िलहाल के लिए। बट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, आप अपने प्यार जो आप अपने पार्टनर को करते हो बहुत शिद्दत से करो। ठीक है, और सिर्फ एक इंसान से प्यार करो। ठीक है, पर पूरी शिद्दत से करो। वो अच्छा बुरा उसमें सब होगा, क्योंकि हर इंसान में अच्छा बुरा है, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पर हमसे बदल सकते हैं अपने प्यार से, उसकी कोशिश ज़रूर करें। और मुझे दिख रहा है, और आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, और इस समय पे शायद आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। आपकी बिजनेस वगैरह में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ की अगर आप देख रहे हो, खोज रहे हो, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम में जॉब अगर नहीं ढूंढते हुए दिखाई दे रहे तो मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे ज़रूर पड़ेगा। अगर वो अच्छी नहीं है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करिए, जिनके साथ भी आप हो। ठीक है, और जो सिंगल है उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है मैरिज की बहुत चांसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है चेंज का। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। ठीक है, दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी। जब होता है, जब लाइफ में पार्टनर आता है ना, तो दुनिया बदल जाती है, और दुनिया को देखने का नज़रिया भी वो बदल देता है उसके आने से काफ़ी हद तक। यही तो पार्टनर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हम पे। और पार्टनर हमको इन्फ्लुएंस क्यों कर पाता है? क्योंकि प्यार में हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से। ठीक है, आप होगे, और बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो चेंज का कार्ड भी कितना सुंदर है। ठीक है, सेक्सुअल आर्ट देख रहे हो आप, सुंदर है कार्ड, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, चेंज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में जाता दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव है, अच्छा। और आप भी वर्क करते दिख, बजाय कि आप बाहर या बहुत करियर ओरिएंटेड बनो। नहीं, इसकी ज़रूरत है आपको कि आप अपना मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ शुरू करें।
ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती दिखाई दे रही है और नज़रिया बदलता दिखाई दे रहा है चीज़ों का। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू या अच्छा, एक बात और, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मैरिज लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के बाहर भटक रहे हैं, टेम्प्ट हो रहे बाहर कहीं, तो बेटर है कि इस चीज़ को समझे। नहीं तो अपने पार्टनर से ही टेम्प्ट हो रहे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर, यस, एंड स्पिरिचुअल लव। वाओ वाओ, मैं क्यों समझा रही थी इतना, ये कार्ड क्यों आया होगा सोचिए, ये कार्ड क्यों आया होगा सोचिए। आपके लाइफ में कि स्पिरिचुअल लव आ रहा है, जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लव। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर स्पिरिचुअल लव की बात हो रही तो उस लव में सिर्फ मिठास है, नहीं, खट्टा मीठा, हर रिश्ता खट्टा मीठा होता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन हर रिश्ते में देखना पड़ता है, बट हम वो सब कुछ देखते हुए भी उससे प्यार कर रहे होते हैं, ये स्पिरिचुअल लव है। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, येस, वो तो दिख ही रहा है, वेडिंग आ गया, हनीमून आ गया, ऑब्वियसली सेलिब्रेशन फन एन्जॉयमेंट क्यों नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे है शॉर्ट जर्नी, ओके, ज़्यादा दूर लगता नहीं जा रहे हैं हनीमून के लिए और यहाँ पे है वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, यस, करियर के लिए भी अच्छा है समय, वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, मेहनत ज़रूर करिए, वो एफर्ट्स आपके वर्क एरिया, आपके करियर में भी दिखे, आपके लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में भी दिखे, एफर्ट्स ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें मैरिज लाइफ को भी सक्सेस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, और अपने करियर को भी सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो दोनों जगह बैलेंस वे से एफर्ट्स जाने चाहिए। यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।